नमस्कार। सोचिए जरा, आप एक ऐसा कोर्स करते हैं जिसकी दशकों से बस एक ही गारंटी रही है, पक्की सरकारी नौकरी। और फिर ठीक जब आपकी बारी आती है तो सारे नियम बदल जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही बहुत दिलचस्प कानूनी मामले को समझने वाले हैं जिसमें छात्रों की उम्मीदें और सरकार की नई पॉलिसी आमने सामने आ गई। तो इस पूरे मामले का जो निचोड़ है ना, वो इसी एक सवाल में है कि अगर कोई सिस्टम, कोई परंपरा सालों साल से एक ही तरह चलती आ रही है, तो क्या वो अपने आप में एक कानूनी हक बन जाती है? आइए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें भावना मिश्रा और उनके जैसे बहुत से दूसरे स्टूडेंट्स की जगह खुद को रखकर सोचना होगा। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना था जो उन्हें एक बिल्कुल सिक्योर फ्यूचर का वादा करता हुआ दिख रहा था। हाँ, तो दशकों से मतलब कई सालों से यही होता आ रहा था। ये एक तरह का अनकहा नियम बन चुका था कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने इस सरकारी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया तो इसका मतलब सीधा साधा था, ट्रेनिंग खत्म और सरकारी नौकरी पक्की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पुराना सिस्टम था क्या? ऐसा क्या था इसमें जो स्टूडेंट्स को इतनी पक्की गारंटी दे रहा था? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये सिस्टम कितना सिंपल और स्टेबल था। बात है 1986 की, जब ये कोर्स शुरू हुआ। तब पूरे प्रदेश में सिर्फ एक सरकारी कॉलेज था, लखनऊ में। और कमाल की बात ये कि 25 साल से भी ज्यादा समय तक यहाँ से जो भी ग्रेजुएट होता था उसे सीधा सरकारी अस्पतालों में अपॉइंटमेंट मिल जाता था। मतलब ये एक तरह की सीधी साधी रोजगार की पाइपलाइन थी। और हाँ, इस पुराने सिस्टम की एक और बहुत जरूरी बात, हर साल सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का ही एडमिशन होता था। अब जाहिर है, जब संख्या ही इतनी कम हो तो सरकार के लिए सबको नौकरी देना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये बिल्कुल मुमकिन था। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया, एक ऐसा बड़ा बदलाव जिसने इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी व्यवस्था को जड़ से हिला दिया। और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। तो हुआ ये कि 2011 में सरकार ने प्राइवेट कॉलेजों को भी ये कोर्स चलाने की परमिशन दे दी। देखते ही देखते 2012 तक 15 प्राइवेट कॉलेज इस फील्ड में आ गए। और फिर आया सबसे बड़ा चेंज साल 2014 में। सरकार ने वो जो सीधी भर्ती का सिस्टम था उसे बंद कर दिया और अब सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी दे दी यूपीएसएससी को, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। अब ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस तुलना से लगाइए। एक तरफ जहां पहले सिर्फ एक सरकारी कॉलेज से हर साल 20 स्टूडेंट निकलते थे, वहीं दूसरी तरफ अब 300 से भी ज्यादा कॉलेजों से हजारों ग्रेजुएट निकल रहे थे। वो जो सीधी नौकरी का एक सेफ रास्ता था ना, वो अब एक बहुत बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम के मैदान में बदल गया था। एक ऐसा मैदान जहां हजारों लोग एक ही जॉब के लिए दौड़ लगा रहे थे। तो बस यही थी इस पूरी कानूनी लड़ाई की जड़। एक तरफ थे स्टूडेंट्स जिनकी उम्मीदें उस पुरानी परंपरा पर टिकी थीं, और दूसरी तरफ थी सरकार अपनी नई पॉलिसी के साथ। अब स्टूडेंट्स ने जो अपनी दलील रखी वो एक खास कानूनी सिद्धांत पर आधारित थी। इसे कहते हैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन या न्यायोचित प्रत्याशा। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अगर कोई अथॉरिटी, कोई संस्था सालों साल एक ही तरीके से काम करती है तो लोगों को ये उम्मीद करने का एक वाजिब हक बन जाता है कि उनके साथ भी वैसा ही होगा। तो स्टूडेंट्स ने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा, देखिए, दशकों से यही सिस्टम चला रहा था जिसने हमारे अंदर नौकरी की एक पक्की उम्मीद पैदा की। फिर एडमिशन के टाइम हमसे जो 5 साल का सर्विस बॉन्ड भरवाया गया वो भी तो इसी तरफ इशारा कर रहा था। और सबसे बड़ा पॉइंट, नियम बदलने के बाद भी 2015 में कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट दिया गया था। इससे तो हमारी उम्मीद और भी ज्यादा मजबूत हो गई। लेकिन सरकार का भी अपना एक मजबूत तर्क था। उन्होंने एडमिशन के विज्ञापन का ही एक क्लॉज कोर्ट के सामने रख दिया, और उस क्लॉज में साफ साफ लिखा था, यदि सरकार चयन करती है। अब इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, यदि। इसका मतलब साफ था कि नौकरी एक शर्त पर निर्भर थी, ये कोई गारंटी नहीं थी। वो बॉन्ड भी तभी लागू होता जब सरकार किसी को नौकरी के लिए सिलेक्ट करती। खैर, ये मामला पहले हाईकोर्ट गया और फिर वहां से पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और वहीं पर इस पूरी कानूनी गुत्थी का आखिरी फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के लिए 3 मुख्य बातें कहीं। पहली, कि कोर्स के विज्ञापन में कहीं भी नौकरी की पक्की गारंटी नहीं दी गई थी। दूसरी बात, जब हजारों नए ग्रेजुएट्स आ गए तो सरकार के लिए अपनी पॉलिसी बदलना न सिर्फ सही बल्कि जरूरी भी था। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी तर्क, कि सभी ग्रेजुएट्स को नौकरी के लिए एक बराबर मौका देना जरूरी है। और यहीं पर कोर्ट के फैसले का सबसे मजबूत आधार सामने आया।
कोर्ट ने जोर दिया भारत के संविधान के आर्टिकल 14 पर, यानी राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार पर। कोर्ट का तर्क बहुत सीधा था। जब हजारों स्टूडेंट्स एक ही कोर्स करके निकल रहे हैं, तो आप सिर्फ सरकारी कॉलेज के मुट्ठी भर स्टूडेंट्स को सीधी नौकरी कैसे दे सकते हैं? बाकियों को मौका ना देना, ये तो साफ साफ भेदभाव है। तो आखिरी फैसला ये आया, कोर्ट ने ये माना कि हाँ, स्टूडेंट्स की उम्मीद को समझा जा सकता है, वो गलत नहीं सोच रहे थे, लेकिन कानून की नज़र में ये उम्मीद एक लीगल राइट, एक कानूनी हक नहीं बन सकती, खासकर तब जब हालात इतने ज़्यादा बदल चुके हों। इसलिए ज़्यादा लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए जो नई पॉलिसी बनाई गई थी, उसे ही सही माना गया। तो ये मामला सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स की नौकरी का नहीं है, इससे पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस के बारे में भी बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। तो इस पूरे केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, सरकारों को वक्त और ज़रूरत के हिसाब से अपनी पॉलिसी बदलने का पूरा अधिकार है। दूसरी बात, कोई चीज़ अगर सालों से चली आ रही है तो सिर्फ इस वजह से वो कानूनी हक नहीं बन जाती। और तीसरी और सबसे अहम बात कि कभी-कभी एक बड़े समूह के साथ न्याय करने के लिए एक छोटे समूह की उम्मीदों को नज़रअंदाज करना पड़ सकता है। अगर कोई इस मामले की कानूनी बारीकियों को और गहराई से समझना चाहता है, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट पढ़ा जा सकता है। तो आखिर में ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि एक इंसान की उम्मीद और पूरे समाज के न्याय के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जाए, क्योंकि कानून की दुनिया में अक्सर बहुतों की भलाई को कुछ लोगों की उम्मीदों से ऊपर ही रखा जाता है।